Hello everyone, let's start the solution of miscellaneous exercise of chapter 11, Introduction of Three-Dimensional Geometry. First question is, three vertices of a parallelogram ABCD are A, B and C. Find the coordinates of the fourth vertex. आपको थ्री वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए. ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको ए, बी, सी, डी ये वर्टिसेस है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3, -1, 2. वर्टिसेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 1, 2, -4. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी -1, 1, 2 और डी आपको फाइंड आउट करना है. जो आपको फाइंड आउट करना है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स आप लेट कर लेंगे. सो डी के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किया x, y, z. तो ये आपका x, y, z. ठीक है, सबसे पहले आप ज्वाइन कर दो डायगोनल्स को. अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके डायगोनल्स बना दिए और दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other. एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, इसीलिए जो O है आपका O, ये वाला O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD. तो O आपका BD और AC दोनों का मिड पॉइंट होगा. अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं A और C के, तो मैं इजीली O फाइंड आउट कर सकती हूँ. ओके, तो O आपका क्या निकलेगा, मिड पॉइंट ऑफ AC. X कोऑर्डिनेट्स जो आपके X है इनको ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2. देन Y को ऐड करेंगे -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और सिमिलरली आप Z को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिड पॉइंट मिलेगा. तो ये आपका हो जाएगा 2/2, 0/2, 4/2. सो O आपका आ जाएगा 1, 0, 2. ठीक है, ये जो O है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का भी मिड पॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD. तो यहाँ पे फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे. तो O इज इक्वल्स टू x + 1/2. यहाँ से हम ऐड करेंगे x के अंदर x ऐड करके 2 से डिवाइड, y के अंदर y ऐड करके 2 से डिवाइड. देन वी गेट 2 + y/2 और -4 + z/2. और अभी हमने O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं, वो यहाँ पे रख देते हैं. 1, 0, 2 इज इक्वल्स टू x + 1/2, 2 + y/2, -4 + z/2. ठीक है, ये जो आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है वो इसके इक्वल है. तो आपका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के और थर्ड के इक्वल रखेंगे. वहाँ से आपको x, y, z मिल जाएगा. इक्वेट कर देते हैं दोनों साइड को. तो x + 1/2 इक्वल्स टू 1. यहाँ से 2 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 2. देन x इक्वल्स टू 2 - 1, x इक्वल्स टू 1. सेम y को इक्वेट करेंगे. 2 + y/2 इक्वल्स टू 0. 2 + y इक्वल्स टू 0. देन y इक्वल्स टू -2. इसी वे से हम थर्ड को भी इक्वेट करेंगे. -4 + z/2 इक्वल्स टू 2. -4 + z equals to 4. Then z equals to 4 + 4 equals to 8. So hence coordinates of vertex D is, तो D के आपके आ जाएंगे 1, -2, 8. यही फाइंड आउट करना था. सेकेंड क्वेश्चन इज, find the lengths of the medians of the triangle with vertices A, B and C. तो आपको ये वर्टेक्स गिवन है
आपको लेंथ ऑफ मीडियंस निकालनी है, तीनों ही वर्टिसेस से आपको निकालनी है। तो ए कंसिडर कर लेते हैं हम 0 0 6, बी आपका 0 4 6 एंड सी आपका 6 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से मीडियन निकालते हैं। ए एम इज मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, अगर ए एम आपका मीडियन है तो आपका एम क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, 3। तो चलो आपका ए एम क्या है, मीडियन, तो एम मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का। एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो एम क्या निकलेगा आपका, ए क्या है आपका 0 0 6, बी आपका 4 0 0 4 0 है बेटे, 0 4 0। ठीक है, और सी आपका ये, तो आपका एम मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जैसे मैंने आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, दोनों x1 x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 0 + 6/2 क्या हो जाएगा 3, 4 + 0/2 2 एंड 0 + 0/2 0। तो ये आपके m के क्या आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स। अब m के कोऑर्डिनेट्स से आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं। a आपका है 0, 0 6। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इनके डिस्टेंस निकाल देते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला am is equals to, distance formula is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square। ये आपका x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 और z2। सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 0 का स्क्वायर 9 प्लस 2 - 0 स्क्वायर 4 प्लस 0 - 6 स्क्वायर 36। देन ये आपका हो जाएगा 6 + 4 10, 10 + 9 19 एंड 3 + 1 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो ये आपकी आ गई 7 यूनिट्स। ये तो अब हमारा ए की मीडियन निकला है। ठीक है, इसी वे से हम क्या निकालेंगे, दूसरा। अब यहाँ से बी वर्टेक्स से हम मीडियन डालते हैं BN। ठीक है, अब आपका जो N है, N इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और N के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो 0 + 6/2 3 और 0 + 0/2 0 एंड 6 + 0/2 3। तो ये मेरा n निकल गया। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे निकाल के भी दिखाएंगे। n इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सो n इज इक्वल्स टू 0 + 6/2 0 + 0/2 एंड 6 + 0/2। तो ये आपका आ जाएगा 3 0 एंड 3। ओके, ये हमारा बी वर्टेक्स से था। बी आपका 0 4 0 और n आपका क्या है 3 0 3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ BN बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला BN इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 - 0 स्क्वायर 9 प्लस 0 - 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 - 0 स्क्वायर 9। ऐड कर देते हैं। 9 + 6 25 15 + 9 24 और ये 34। ठीक है, सो 34 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे यूनिट्स। ओके, अब थर्ड मीडियन की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ से C वर्टेक्स से ड्रॉ कर देते हैं हमारा थर्ड मीडियन। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मीडियन है, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं, तो इसको हम L नाम देते हैं। ठीक है, तो L के वर्टेक्स कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ से हम निकालेंगे L इज मिड पॉइंट ऑफ AB। देन L इज इक्वल्स टू 0 + 0/2 0 + 4/2 एंड 6 + 0/2। सॉल्व कर लेते हैं। 0 2 एंड 3। अब मेरे पास L है और C है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ ऑफ मीडियन निकाल देते हैं। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला CL निकालते हैं।
0 माइनस 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर 9। तो ये आपका हो जाएगा 49 एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 7 यूनिट्स। ठीक है, तो हेंस लेंथ ऑफ मीडियंस, सो फर्स्ट आपका निकला था 7 यूनिट, सेकेंड इज अंडर रूट 34 यूनिट्स एंड लास्ट वन इज ऑल्सो 7 units. Third question is, if the origin is the centroid of the triangle PQR with vertices P, Q and R, then find the values of A, B and C. तो सबसे पहले एक पॉइंट समझते हैं कि सेंट्रॉइड आपका क्या होता है। ये ट्राइंगल है जिसमें आपको P गिवन है 2A, 2 and 6, Q is given -4, 3B, -10 and R is given 8, 14 and 2C। ठीक है, आपको जो इनका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या होता है, जब हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड्स मीन्स हाइट, तो आपको तीनों ही वर्टिसेस से एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से PM एल्टीट्यूड हो गया, यहाँ से मेरा RN एल्टीट्यूड और यहाँ से QL एल्टीट्यूड। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे आपके तीनों एल्टीट्यूड मीट करते हैं, ये पॉइंट आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्लियर हुआ। क्या होगा आपका सेंट्रॉइड, आपका क्या है, जहां पर किसी भी ट्राइंगल के all 3 altitudes meet each other, intersect करते हैं, that point is called centroid। ठीक है, और ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इट इज गिवन कि जो आपका सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड मैं इसको और कंसिडर कर रही हूँ, तो सेंट्रॉइड के जो आपको वर्टिसेस हैं वो गिवन है ओरिजिन पे, मीन्स 0 0 0। सो नॉट दैट कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपके पास वर्टेक्स गिवन है लाइक x1, y1, z1, x2, y2, z2 एंड x3, y3, z3, तो जो सेंट्रॉइड आपका आएगा ना, ये सेंट्रॉइड है सपोज O, तो यहाँ से सेंट्रॉइड के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो ये याद रखना है आपको कि अगर आपको वर्टिसेस गिवन है किसी भी ट्राइंगल के, तो आप है ना सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर भी आपको वर्टिसेस गिवन है P, Q एंड R, और सेंट्रॉइड आपका ओरिजिन गिवन है। तो जरा निकाल लेना यहाँ से सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या निकलेगा, 2A प्लस 8 माइनस 4 बाई 3, 2 प्लस 3B प्लस 14 बाई 3 एंड C को ऐड कर देंगे 6 माइनस 10 प्लस 2C डिवाइडेड बाई 3। और ये जो सेंट्रॉइड है ये आपको गिवन है 0 0 0 ओरिजिन पे। तो इक्वेट कर लेते हैं। सबसे पहले 2A प्लस, इसको सॉल्व किया, 4/3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड आपका 3B प्लस 16 बाई 3 इक्वल्स टू 0, और सिमिलरली आपका -4 प्लस 2C/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2A इक्वल्स टू -4, A इक्वल्स टू -2, यहाँ से 3B इक्वल्स टू -16, देन B इक्वल्स टू -16 बाई 3 एंड यहाँ से आपका 2C इक्वल्स टू 4, C इज इक्वल्स टू 2। तो आपका जो सेंट्रॉइड है वो क्या निकलेगा, सेंट्रॉइड नहीं सॉरी, आपको तो A B C की वैल्यू निकालनी थी। सो A इज -2, B is -16 by 3 and C is 2।
Fourth question, if A and B be the points this and this respectively, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square equals to K square where K is a constant. ठीक है, तो सबसे पहले आप P को लेट कर लेते हैं. सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर एक्स वाई जेड. अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन बनानी है एक्स वाई जेड में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, तो P आपका क्या है एक्स वाई जेड और A आपका क्या है 3 4 5. सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PA फाइंड आउट कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर प्लस z माइनस 5 स्क्वायर. स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा PA स्क्वायर और यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट ख़त्म. यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करो A माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y और ये आपका हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z. तो यहाँ से आपका PA स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z और 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन. सेम आपका फिर से P क्या है एक्स वाई जी और B कोऑर्डिनेट्स हैं B पॉइंट के -1 3 -7. फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और P भी निकाल लेंगे. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी बी स्क्वायर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर रही हूँ. ठीक है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा. एक्स माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर और प्लस z माइनस माइनस प्लस 7 स्क्वायर. ओपन कर देंगे यहाँ से आइडेंटिटीज. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस z स्क्वायर प्लस 49 और प्लस में 14z. तो आपका PB स्क्वायर आ जाएगा. टर्म्स कलेक्ट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z और यहाँ से आपको ऐड करना है 1 प्लस 9 प्लस 49. सो PB स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z. ये हो जाएगा आपका प्लस 59. ठीक है, ओके. जो आपको इक्वेशन गिवन थी उसको लेके आते हैं. PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर. ठीक है, तो PA स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 10z प्लस 50 प्लस PB स्क्वायर की सेकेंड इक्वेशन से लेके आते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 14z प्लस 59 एंड इट इज इक्वल्स टू K स्क्वायर. लाइक टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4x माइनस 8 माइनस 6 माइनस 14y और माइनस 10 प्लस 14 प्लस 4z और यहाँ से आपका हो जाएगा 109 इक्वल्स टू K स्क्वायर. ये भी आपका कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, एक साथ रखेंगे. देन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इक्वल्स टू
के स्क्वायर माइनस 109। इन सभी टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 109। ये भी आपका कांस्टेंट है, उधर ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7y प्लस 2z इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 109 अपॉन 2 वेयर k is any constant। ठीक है, so this is required equation।